अस्सलामुअलैकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं बिग वन न्यूज और मैं हूं फरीद अहमद। आज का हमारा प्रोग्राम अवामी मसाइल पर है और अवामी मसाइल वो मसाइल होते हैं जिनका सबसे ज्यादा उजागर करना, उनको एड्रेस करना, उन पे बात करना बहुत ज्यादा जरूरी होता है, क्योंकि अवाम किसी भी रियासत की एक अहम स्तून होते हैं और अवाम के मफादात ही सबसे ज्यादा अहम होते हैं। आज के प्रोग्राम में हम जो है वो अवाम के मसाइल को उजागर करेंगे और खास तौर पर ट्रैफिक, क्योंकि इंसान जो है वो जब तक जिंदा है उसने मूव करना है, एक जगह से दूसरी जगह जाना है अपने काम काज के सिलसिले में, और इसके लिए उसे ट्रैफिक में से होकर गुजरना पड़ता है, सड़कों पर से होकर गुजरना पड़ता है। सो ये एक अहम मसला है और आज के प्रोग्राम में हम इसी मसले पर बात करेंगे। आज के प्रोग्राम में हमारे बहुत ही खास मेहमान होंगे डीएसपी साहब सियालकोट, जो कि इस तमाम तर जो ट्रैफिक के हालात हैं, ट्रैफिक के जो हादसात हैं और इसके साथ साथ जो लाइसेंस का एक इशू है पाकिस्तान में और खास तौर पे डिस्ट्रिक्ट सियालकोट में, उस पर हम बात करेंगे। चलिए अब हम स्टूडियो से डीएसपी साहब के ऑफिस चलते हैं और उनसे बात करते हैं, डिस्कस करते हैं और जो अवाम को मसाइल हैं उसके हवाले से उनसे बात करते हैं और इसके साथ साथ जो लाइसेंस का एक प्रोसेस है वो सारा प्रोसेस भी आपको बताएंगे और अवाम के जितने मसाइल हैं हम उसको भी उजागर करेंगे, अवाम से भी पूछेंगे कि अवाम को क्या मसाइल दरपेश हैं। इसके साथ साथ पुलिस के जो डीएसपी कैसर अमीन भट्ट साहब हैं उनसे भी हम गुफ्तगू करेंगे और लाइसेंस और ट्रैफिक के मसाइल पर बात करेंगे। आइए चलते हैं डीएसपी साहब के ऑफिस। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, बिग वन न्यूज़ के साथ में हूँ फरीद अहमद। आज हम ड्राइविंग लाइसेंस ऑफिस के सामने मौजूद हैं। हम कभी सुना करते थे कि ड्राइविंग लाइसेंस का हसूल बहुत मुश्किल था और इसके लिए आपको कचहरियों में वो टिकटें लगवानी पड़ती थी और एक लंबा चौड़ा प्रोसीजर था, लेकिन आज हम सियालकोट की जो पुलिस खिदमत मरकज़ है उसके सामने मौजूद हैं जहाँ पर लाइसेंस का हसूल इंतहाई आसान है। और आज के प्रोग्राम में हम आपको बताएँगे कि आप बहुत आसानी के साथ और बहुत कम पैसों में लाइसेंस कैसे हासिल कर सकते हैं और जो सियालकोट की पुलिस है वो आपको आपके साथ किस तरह से ताउन करेगी लाइसेंस के हसूल में। तो आइए चलते हैं और आपको मरहलावार बताते हैं कि आपने जो है वो लाइसेंस किस तरह से स्टेप बाय स्टेप बहुत ही आसानी से हासिल कर सकते हैं। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूँ फरीद अहमद और आप देख रहे हैं बिग वन न्यूज़। आज के प्रोग्राम अवामी मसाइल में हम डीएसपी ऑफिस के सामने मौजूद हैं। यहाँ पर ट्रैफिक के जो मसाइल हैं और इसके साथ साथ पुलिस मरकज़ जो कि शहरियों की खिदमत के लिए पेश है और इस पुलिस खिदमत मरकज़ में कौन कौन सी खिदमात हैं जो आवाम को दी जा रही हैं और इसके साथ साथ शहरियों में जो ट्रैफिक के मसाइल हैं उसके हवाले से भी आज हम प्रोग्राम में बात करेंगे। और आज के प्रोग्राम में हमारे साथ मौजूद होंगे डीएसपी साहब ट्रैफिक के, जो ये ट्रैफिक के तमाम मामलात को देख रहे हैं। आइए चलते हैं उनसे बात करते हैं और जानते हैं कि पुलिस शहरियों को क्या खिदमात दे रही है और इसके साथ साथ ट्रैफिक के क्या मसाइल हैं और पुलिस उन मसाइल को हल करने के लिए किस तरह अपना किरदार अदा कर रही है। आइए चलते हैं। अस्सलाम वालेकुम सबसे पहले तो आपका बहुत शुक्रिया कि आपने अपना कीमती वक्त में से हमारे लिए वक्त निकाला। सर सबसे पहले बताइएगा कि जो पुलिस मरकज़ यहाँ पे शहरियों की खिदमत के लिए कायम हुआ है, ये आवाम को क्या क्या खिदमात सर अंजाम दे रहे हैं और शहरियों की किस तरह से खिदमत कर रहे हैं। जी वालेकुम सलाम। अच्छा ब्रदर, पुलिस खिदमत मरकज़ सियालकोट में जो हमारे पुलिस लाइन के अंदर वाक़ है, यहाँ पे हम आवाम के लिए हमने 14 किस्म की सहूलियात फराहम की हैं, जिसमें अगर कोई पब्लिक का बंदा यहाँ पे आए वो उसको हम उसका लर्नर बनाते हैं, ड्राइविंग लाइसेंस बनाते हैं, पुलिस करैक्टर सर्टिफिकेट बनाते हैं, किराएदारी का इंदराज हो सकता है, नकल FIR मिल सकती है। इसके अलावा कुल मिला के 14 सहूलियात इस पुलिस खिदमत मरकज़ पे अवेलेबल होती हैं। जी सर, ये बहुत ही अच्छा इकदाम है कि शहरियों को एक ही छत तले तमाम जो है वो काम उनके आसानी से हो जाते हैं। सर ये बताइएगा कि ट्रैफिक के बहुत मसाइल हैं, एक तो कंस्ट्रक्शन चल रही है उसकी वजह से बहुत से मसाइल हैं और वैसे भी जो सियालकोट में आबादी भी थोड़ी बढ़ गई है उसकी वजह से भी बहुत मसाइल हैं। तो पुलिस अपना किरदार किस तरह से अदा कर रही है और शहरियों को किस तरह से सहूलत दे रही है। मौजूदा सूरत हाल में बुनियादी तौर पर शहर में तरक्याती काम हो रहे हैं, जिस वजह से स्पेशली कश्मीर रोड के दोनों तरफ काम हो रहा है और कश्मीर रोड की ट्रैफिक जब शहर के अंदर आती है तो ट्रैफिक का लोड मज़ीद बढ़ जाता है। चूँकि गाड़ियों की तादाद बहुत ज़्यादा है, सड़कें पहले कम है, कश्मीर रोड पे काम होने की वजह से भी लोड बढ़ता है, इसलिए शहरियों को ट्रैफिक में गिरवानी में मुश्किलात का सामना पेश करना पड़ रहा है। और अगर ट्रैफिक की बेहतरी की मैं बात करूँ तो ट्रैफिक मैनेजमेंट के लिए एक फार्मूला है, उसके बगैर ट्रैफिक ठीक नहीं हो सकती। उस फार्मूले को कहते हैं ट्रिपल ई का फार्मूला। ट्रिपल ई फार्मूला।
ट्रिपल ई का मतलब है ये 3 ई है। पहला ई है ट्रैफिक इंजीनियरिंग के लिए, मतलब कि इंजीनियरिंग, दूसरा एजुकेशन, और पुलिस का काम एनफोर्समेंट का उसके बाद आता है। जब तक ट्रैफिक इंजीनियरिंग नहीं होगी, ट्रैफिक इंजीनियरिंग का मतलब है कोन लगाने से लेकर पुल बनाने तक ये तमाम ट्रैफिक इंजीनियरिंग में आता है, जिसमें आप कोन लगा सकते हैं, बैरियर लगा सकते हैं, पाइपिंग कर सकते हैं, लाइनिंग लगवा सकते हैं। जब तक ये चीज़ें नहीं होंगी तब तक ट्रैफिक में बेहतरी नहीं, ट्रैफिक की मैनेजमेंट में बेहतरी नहीं लाई जा सकती। जी सर, तीसरा ही ज़रा हमें बता दीजिएगा। एक इंजीनियरिंग हो गई, दूसरा एजुकेशन। शहरी जितने एजुकेट होंगे, जितने उनमें शऊर होगा, वो उतने ही फ़र्ज शनास होंगे। और तीसरा ही सर एनफोर्समेंट ट्रैफिक पुलिस का काम है। अगर कोई बंदा ट्रैफिक कवानीन की खिलाफ वर्जी करता है, उसका चलान करना या उसके खिलाफ कानून के मुताबिक कार्रवाई करना ट्रैफिक पुलिस का काम है। जी सर, इसके साथ साथ हम देखते हैं कि शहरियों में जितनी एजुकेशन होगी, जितनी अवेयरनेस होगी, वो भी बड़ी ज़रूरी है। और पुलिस शहरियों को एजुकेट करने के लिए, और ख़ास तौर पे ट्रैफिक के हवाले से सिग्नल्स को फॉलो करें, रूल्स को फॉलो करें, कानून ना तोड़ें, जो है वो ओवरटेक ओवर ना करें, तो इसके लिए पुलिस जो है वो किस तरह से लोगों को एजुकेट कर रही है? जी, इस सिलसिले में सिटी ट्रैफिक पुलिस सियालकोट में एक एजुकेशन विंग मौजूद है, जिसके हमारे जो इंचार्ज हैं डॉक्टर शफकत साहब हैं, वो माशाल्लाह PhD हैं, और ये सियालकोट ट्रैफिक पुलिस का आज़ाज़ है। तो शफकत रसूल साहब की सरबराही में हमारा एक ट्रैफिक एजुकेशन विंग है, जो मुख्तलिफ मकामात पर जाकर लोगों को एजुकेट करता है ट्रैफिक कवानीन की पाबंदी करने के लिए और उनकी अवेयरनेस के लिए। दूसरा सर, हम देखते हैं यहाँ पे सिग्नल्स, जो ट्रैफिक सिग्नल्स हैं, वो सियालकोट शहर में कम हैं, और जो है वो पुलिस अपना ज़्यादा खिदमत सर अंजाम देनी पड़ती हैं चौक चौराहों में खड़े होके। और इसके साथ साथ हम देखते हैं कि लोग जो है वो रॉन्ग वे ज़्यादा यूज़ करते हैं। तो इसके लिए जो पुलिस जो है वो अपना किस तरह से किरदार अदा कर रही है? देखें, जहाँ किसी अगर चौक चौराहे में एक सिग्नल मौजूद हो, ट्रैफिक सिग्नल, तो वहाँ पे एक कांस्टेबल भी काम कर सकता है। अगर ट्रैफिक सिग्नल मौजूद ना होंगे तो हमें उसमें ज़्यादा नफरी लगानी पड़ती है, यानी एक चौक में कम से कम 4 बंदे लगाने पड़ते हैं। तो ट्रैफिक सिग्नल्स की अदम मौजूदगी भी एक बड़ा मसला है सियालकोट। जी सर, और इसके लिए जो है वो पुलिस, एक तो लाइसेंस बड़ा ज़रूरी है ट्रैफिक के लिए, और हम देखते हैं कि जो शहरी हैं वो लाइसेंस की तरफ कम आते हैं या बहुत कम करते हैं, और लाइसेंस के बगैर अपनी गाड़ियाँ जो है वो सड़कों पर ले आते हैं। तो शहरियों में ये कितना ज़रूरी है कि वो लाइसेंस का उनको अवेयरनेस हो, लाइसेंस लें और फिर जो है वो अपनी गाड़ी सड़क पर लेकर आएँ? जी, ड्राइविंग करने के लिए लाइसेंस का होना तो बुनियादी चीज़ है, बुनियादी बात है। बगैर ड्राइविंग लाइसेंस की गाड़ी चलाना तो जुर्म है, वो नहीं चलानी चाहिए। और हमने इंशाल्लाह सियालकोट में जो अभी सिस्टम राइज किया है, वो 100% सियालकोट में ड्राइविंग लाइसेंस मेरिट पे जारी होता है। और ऐसा मुमकिन नहीं है सिस्टम में कि किसी ऐसे बंदे को लाइसेंस जारी हो जो SOP पे पूरा ना उतरता हो, जैसा कि पहले कभी किसी दौर में होता था। अब ऐसा मुमकिन नहीं है। ट्रैफिक पुलिस पंजाब ने एक सिस्टम दिया हुआ है, उसको हम डिलिम्स कहते हैं, ड्राइविंग लाइसेंस इशुएंस एंड मैनेजमेंट सिस्टम। उसके तहत ये तमाम ड्राइविंग लाइसेंस जारी होते हैं, जिसमें बंदे की पर्सनल अपीयरेंस, पर्सनल प्रेजेंस, बंदे का ड्राइविंग टेस्ट, ये तमाम चीज़ें वीडियो रिकॉर्डिंग पे मौजूद होती हैं, जो लाइफ टाइम महफूज है, किसी वक्त भी उनको चेक किया जा सकता है। ड्राइविंग लाइसेंस मेरिट पे बिल्कुल शफाफ और बेहतरीन तरीके से बनाया जा रहा है। बिल्कुल सर, ऐसे ही है। और आप जहाँ पर आए, आपने बहुत से इनिशिएटिव्स लिए, यहाँ मतलब बेहतरी के इकदाम उठाए, और लाइसेंस के शोबे में ख़ास तौर पे बहुत बेहतरी आई है। और सर, इसके अलावा आपने यहाँ पे जब आए तो क्या क्या जो है वो आपने इनिशिएटिव्स लिए? मैंने काफ़ी ज़्यादा इनिशिएटिव्स लिए हैं, जिसमें ड्राइविंग लाइसेंस जो है वो बड़े मेरिट पे बन रहे हैं। उसके अलावा ट्रैफिक मैनेजमेंट के लिए बहुत से मैंने काम किया। ये एक लंबी चौड़ी लिस्ट है, बहुत टाइम टेकिंग है, लेकिन इसमें एक थोड़ा सा प्रॉब्लम मुझे ये आया कि चूंकि शहर में डेवलपमेंट के काम शुरू हो गए, उस वजह से जो छोटी मोटी इंजीनियरिंग मैं अपने लेवल पे या डिपार्टमेंट के लेवल पे करना चाहते थे हम, वो नहीं कर सके डेवलपमेंट के कामों की वजह से। इंशाल्लाह जो ही ये डेवलपमेंट के काम कंप्लीट हो जाएंगे और ये सारा कुछ स्मूथ अपने रूटीन में आ जाएगा, तो इंशाल्लाह बहुत सी। और इसके साथ साथ सर, हम देखते हैं कि शहरियों का पुलिस के साथ ताउन बड़ा ज़रूरी है, क्योंकि शहरी जब तक ताउन नहीं करेंगे, पुलिस अपना काम इफेक्टिवली नहीं कर सकती। तो सियालकोट के शहरी पुलिस के साथ कितना ताउन कर रहे हैं, और अगर जो नहीं ताउन कर रहे हैं उनके हवाले से जो है वो आप क्या कहेंगे कि वो पुलिस के साथ किस तरह से ताउन करें और उनकी खिदमत भी हासिल करें, और ख़ुद भी जो है वो एक अच्छी ज़िंदगी गुजारें और कानून को भी फॉलो करें? ये देखिए, इसमें एक बड़ी अहम बात है। किसी चौक में ट्रैफिक पुलिस के 4 बंदे खड़े होंगे, अब 4 से ज़्यादा बंदे नहीं खड़े कर सकते, वैसे ही शॉर्टेज ऑफ फोर्स है ऑलरेडी हमारे पास। तो अगर वो 4 बंदे
चौक में मौजूद हो और 200 बंदा 100 बंदा वायलेशन करने वाला हो, तो 4 बंदे उनको नहीं रोक सकते। ऐसे जब तक पब्लिक के लेवल पे पब्लिक खुद इस चीज़ को का एहसास नहीं करेगी, तब तक इस ट्रैफिक को बेहतर नहीं किया जा सकता। पब्लिक के तावन के बगैर, पब्लिक की इन्वॉल्वमेंट के बगैर ट्रैफिक मैनेजमेंट दुरुस्त नहीं की जा सकती। ऐसे ही। और सर इसके साथ साथ हम देखते हैं कि अवाम के मसाइल पे तो हम बात करते हैं, तो पुलिस जो है वो चौक चौराहों में खड़ी होकर अवाम की खिदमत करती है ताकि अवाम किसी भी तरह के हादसे से महफूज रहें। उनको भी वहाँ पे कुछ मसाइल होते हैं, तो आपकी नज़र में अभी पुलिस जो अपनी खिदमत सर अंजाम देती है उनको किस तरह के मसाइल हैं? ये देखें, पुलिस को तो बहरहाल ट्रैफिक पुलिस सियालकोट को मसाइल का सामना तो है। अगर हम मसाइल की बात करें तो जब से ये कश्मीर रोड पे कंस्ट्रक्शन का काम हो रहा है, ये डेवलपमेंट का काम हो रहा है, हमारे 7 बंदे ऐसे हैं जो वहाँ पे ड्यूटी करने की वजह से बीमार हो गए। एक को माइनर हार्ट अटैक हो गया, 1-2 को सांस का प्रॉब्लम आ गया। तो ये वो प्रॉब्लम है जो पब्लिक के लिए में नहीं है। ऐसे ही। लेकिन सिटी ट्रैफिक पुलिस सियालकोट ये तमाम चीज़ों को सेक्रीफाइस करके आवाम की खिदमत कर रही है और इंशाल्लाह जारी रखेगी। सर आपका बहुत शुक्रिया, आप हमने कीमती वक्त में से वक्त निकाला। और आखिर पे शहरियों को जो आप पैगाम दें जो कि वो एक मतलब रूल्स को फॉलो करें और इसके साथ साथ जो लाइसेंस का प्रोसीजर है उसको फॉलो करें, तो उनको आप क्या पैगाम देंगे? मेरा सियालकोट के वासियों के लिए यही पैगाम है कि वो ट्रैफिक कवानीन की पाबंदी करें, कम से कम वायलेशन करें। सड़क पे आते हैं तो अपने साथ साथ दूसरे लोगों का भी ख्याल रखें, दूसरों की जानों को भी समझें कि ये भी बड़ी कीमती है। और ड्राइविंग लाइसेंस हासिल करें, ड्राइविंग लाइसेंस हासिल करने के बाद गाड़ी चलाएं और ट्रैफिक कवानीन की पाबंदी करें। थैंक यू सो मच सर, आपने अपना कीमती वक्त में से वक्त निकाला। थैंक यू सो मच। आइए अब आपको बताते हैं कि आपने मरहलावार लाइसेंस का हसूल बहुत ही आसानी से आपको कैसे मिलेगा। आइए चलते हैं। आइए अब आपको बताते हैं कि आपने मरहलावार लाइसेंस कैसे हासिल करना है। जब आप यहाँ से एंटर होंगे तो हमारे साथ शफकत साहब। अस्सलाम वालेकुम सर। क्या हाल है? ये ड्राइविंग लाइसेंस के लिए हम जब आप आएंगे, कोई भी उम्मीदवार है वो आता है, यहाँ पे आके वो अपना टोकन हासिल करता है। ये हमारा काउंटर है, यहाँ से इंफॉर्मेशन लेके और यहाँ से वो अपना जो काउंटर पे अपना टोकन लेके अपनी बारी का इंतजार करता है। सर यहाँ से टोकन बिल्कुल फ्री मिलेगा? बिल्कुल ये फ्री है। इसके बाद आप आगे आएंगे, ठीक हो गया। यहाँ पे हम लाइसेंस रिन्यू की फाइल भी बना के देते हैं, इंटरनेशनल लाइसेंस और जो भी सर्विसेज है हम यहाँ पे उनको प्रोवाइड करते हैं। और यहाँ पे जो भी उम्मीदवार आता है उसके लिए ये अभी डीएसपी साहब ट्रैफिक ने और डीपीओ साहब ने एक इनिशिएटिव लिया है। उसमें यह है कि जो भी फाइल है, पहले जो कचहरी से बनती थी वो फाइल कवर हम फ्री दे रहे हैं। फाइल के जो फॉर्म है, जो पूरी फाइल बनती थी वो यहाँ पे हमारे काउंटर पे जो है वो बिल्कुल जो है फ्री दी जा रही है। मैं आपको दिखाता हूँ यहाँ फैसिलिटीज जो हासिल करना चाहता है, जो इंटरनेशनल लाइसेंस है या वो लाइसेंस की रिन्यूअल कराना चाहता है या उसको डुप्लीकेट लाइसेंस हासिल करना चाहता है, जो भी वो सर्विस हासिल करना चाहता है, यहाँ पे काउंटर लगे हैं तो वो उस बात से हम उनको सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हैं। जो लाइसेंस का रोड टेस्ट होता है, रोड टेस्ट के बाद जो इधर जो आती है फाइल तो उसको हम अप्रूवल सेक्शन होता है उनका फाइल का, उधर आके उनको फाइल जो है वो अप्रूव हो जाती है। थैंक यू सो मच सर, आपने अपना कीमती वक्त दिया। थैंक यू सो मच। अब हम करेक्टर सर्टिफिकेट जो डिपार्टमेंट है उसकी तरफ चलते हैं और यहाँ पे आवाम को जो है वो पुलिस करेक्टर सर्टिफिकेट मुहैया किए जाते हैं और हम मालूमात लेते हैं, पूछते हैं कि कैसे शहरी जो है वो अपना पुलिस सर्टिफिकेट जो है वो करेक्टर सर्टिफिकेट आसानी से हासिल कर सकते हैं। जी, ये करेक्टर सर्टिफिकेट हमारा सेक्शन है। यहाँ पे करेक्टर सर्टिफिकेट जो बाहर लोग जाते हैं अपनी और यहाँ पे इधर जो है अपनी करेक्टर सर्टिफिकेट हासिल करना चाहते हैं पाकिस्तान के लिए, उसके लिए ये खिदमत मरकज़ में एक ही छत के नीचे ये करेक्टर सर्टिफिकेट का सेक्शन है। यहाँ के इंचार्ज हैं जनाब शाह साहब, तो वो बताते हैं कि कौन सी सहूलियात है। ये सहूलियात की एक लंबी फहरिस्त है जो हम इन लोगों को जो है वो दे रहे हैं। जहाँ पे करेक्टर सर्टिफिकेट हासिल करने के लिए व्हीकल वेरिफिकेशन के लिए अंदराज घरेलू मुलाजमीन, अंदराज किरायादार और कानूनी रहनुमाई बराए तशद्दुद खवातीन, गुमशुदगी दस्तावेज़ात, क्राइम रिपोर्ट, FIR की कापी और इसके अलावा जो ड्राइविंग की सहूलियात है वो यहाँ पे खिदमत मरकज़ में हम प्रोवाइड कर रहे हैं। तो यहाँ पे वही उसी तरह से हम टोकन हासिल करता है और यहाँ पे आके ये हमारा अमला है बैठा हुआ है, तो ये आके यहाँ पे ये करेक्टर सर्टिफिकेट जारी करते हैं। ये काउंटर पे है, इसकी हम जो मज़ीद इसको रेनोवेट कर रहे हैं, इसको एक्सटेंड कर रहे हैं, तो ये इसकी जो है ना
ये काउंटर लगे हुए हैं और ये यहाँ पे आके हर उम्मीदवार अपनी बारी पे आके यहाँ पे अपना वो डाटा वेरिफिकेशन करवाता है और उसके बाद उसको जो है वो करेक्टिव सर्टिफिकेट जारी कर दिया जाता है। सर ये बताइएगा कि ये आवाम को बिल्कुल मुफ्त दिया जाता है या उसके कुछ हाँ चार्जेस जी, होते ये हैं? इसके पास को जो कोरियर के चार्जेस हैं वही जो है वो कलेक्ट किए जाए, बाकी जो तमाम सर्विसेज हैं वो फ्री ऑफ कॉस्ट की दी जाती हैं। जहाँ पे कोई गुमशुदगी, जिसकी कोई चीज़ गुम हो गया, वो गुमशुदगी रिपोर्ट दर्ज करवाना चाहता है या दूसरी कोई भी सहूलियात है, वो FIR की कापी हासिल करना चाहता है, ये तमाम तर सहूलियात जो है यहाँ पे फ्री ऑफ कॉस्ट जो है वो प्रोवाइड की जाती है। और यहाँ पे ये एक मैकेनिज्म है चेक एंड बैलेंस का, यहाँ पे किसी किस्म की कोई टोट माफिया और ये चीज़ नहीं है। यहाँ पे जो भी है वो अपने डॉक्यूमेंट्स उनकी फरिस्त हमने लगाई हुई है, जो रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स हैं वो डॉक्यूमेंट्स वो लेके आता है और यहाँ पे जो हमारा अमला है वो उसको करेक्ट सर्टिफिकेट जारी करता है। बहुत शुक्रिया सर, आपने जो आवाम की खिदमत के लिए कि छत तले बहुत सी सहूलियात जो दी हैं और इसमें पुलिस का बिलाशुबा बहुत सराहा जाना चाहिए कि पुलिस जो है वो शहरियों के लिए एक ही छत तले बहुत सी खिदमत सर अंजाम दें। बहुत शुक्रिया सर जी आपका। थैंक यू, आपका भी शुक्रिया। हमारे साथ एक शहरी मौजूद हैं, उनसे पूछते हैं कि वो यहाँ पर आएँ और यहाँ पे लाइसेंस का हसूल कितना आसान है और उनको कौन सी जो है वो सहूलियात यहाँ पे मिल रही हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल ये है कि मैंने अपना लाइसेंस रिन्यू करवाना है। अच्छा। मेरे पास ऑलरेडी था, लेकिन जब फर्स्ट टाइम मैं बनवाने आया था तब से अब में बहुत ज़्यादा डिफरेंस मतलब फील हो रहा है। मतलब सहूलियात है, बैठने के लिए जगह है, इससे कबल इस तरह की कोई सहूलत मौजूद नहीं थी। मतलब बाहर लाइन में खड़े होना पड़ता था, धूप है, सर्दी है, तो वो मतलब अब काफ़ी अपडेट हो गया है। और सर ये बताइएगा कि पहले आपको थोड़े इधर उधर पैसे एजेंटों को देने पड़ते थे? Definitely, बाहर एजेंट होते थे, उनको पैसे दें, वो फाइल बनवा देते थे, वो इस तरह का सिस्टम था। लेकिन अब ऐसा कोई सिस्टम नहीं, आप आए अब यहाँ से काउंटर से टोकन लें और अपना जो काम है। और पहले कौन सी मुश्किलात थी और अब कौन से, क्या मतलब ज़्यादा फर्क आपको क्या लगा और पुलिस की खिदमत को यहाँ पे कैसे देखते हैं? अभी ये है कि सहूलियात जो है ना वो शहरियों को बहुत ज़्यादा मुयस्सर है। आप इजीली अपना काम खुद करवा सकते हैं, किसी टाउट की ज़रूरत नहीं है, किसी को मतलब बाहर पैसे देने की ज़रूरत नहीं है। आप आए अपना काम करवाएं। और फर्दर ये है कभी डॉक्टर की सहूलत है तो इजीली अभी ये भी नहीं है कि जाएँ जी मेडिकल करवा के लाएँ, ये करें वो, मतलब अब बेहतर है। ये थे हमारे साथ DSP साहब सियालकोट और इन्होंने बताया कि पुलिस किस तरह से दिन रात आवाम की खिदमत में मसरूफ़ है और इसके साथ साथ ये जो पुलिस खिदमत मरकज़ है यहाँ पे आपको कौन सी खिदमत दी जा रही हैं। शहरियों को एक ही छत तले 14 से ज़्यादा जो है वो खिदमत दी जा रही हैं, जिसमें आप लाइसेंस ले सकते हैं, जिसमें आप अपनी FIR की नकल दर्ज करवा सकते हैं और इसके साथ साथ अगर आपने करेक्ट सर्टिफिकेट बनाना है तो वो भी आप यहाँ से बना सकते हैं। बिग वन न्यूज़ के साथ मैं हूँ फरीद अहमद।